हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। है ना, स्वागत है आपका मैथ्स विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल हमेशा की तरह तैयार होंगे। है ना, नहा धो के बैठे हो भाई बिल्कुल कॉपी पेन के साथ में। है ना, तो आज का सेशन शुरू करते हैं अच्छे अच्छे सवालों के साथ। ठीक है, तो पहला सवाल लगवाना फिर है भाई। चलो तो लगाइए सर, पहला सवाल लगाइए। आज की कहानी हम शुरू करते हैं हमारी। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। शाबाश, बनाओ भाई। मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं, तब तक आप वो सवाल पढ़ो और बनाओ उस सवाल को। जल्दी से पढ़ो भाई, सवाल पढ़ो और सवाल को सोल्व करने की कोशिश करो। पहला सवाल है ना भाई। चलो मैं आपके ऑप्शन लिखता हूं इसके सामने। 72 हो गया, 65 हो गया, 68 हो गया और 64 हो गया। CHSL 2020 का सवाल है ये। क्या कहा है? दो धनात्मक संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। मैंने माना कि दो जो संख्याएं हैं वो कितनी है, A और B है। ठीक है, इनमें से एक आप बड़ी मान लो, एक छोटी संख्या होगी, ऑब्वियसली बात है। तो उसने कहा कि दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर है वो उसकी बड़ी संख्या के 30% के बराबर। 30% का मतलब कितना होता है सर? 3/10। आप कहोगे जी सर, है ना। अगर बड़ी संख्या 10 यूनिट है तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है मेरे दोस्त? 3 यूनिट है। तो आप ये नहीं कह सकते सर अंतर 3 यूनिट है तो वो संख्या दूसरी जो है वो 7 रही होगी। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ये बात क्लियर है हमारी। ठीक है भाई, चलो अब उसने पूछा है तो दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है। योगफल निकालना है मतलब ये 10 यूनिट है, ये 7 यूनिट है। योगफल कितना होगा इनका? 17 यूनिट होगा। होगा कि नहीं होगा? 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्या ऑप्शन में एक है 17 का मल्टीपल? है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक ऑप्शन है जो 17 का मल्टीपल है, वो आंसर हो जाएगा हमारा। खत्म हो गया ये सवाल। बताओ, है ना, खत्म हो गया ये हमारा सवाल भाई। इतनी देर का सवाल था भाई, बताओ कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं है, सोल्व करवा देते, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो उसने कहा कि सर छोटी संख्या जो है हमारे पास वो कितनी है? 28 यूनिट है। 7 की वैल्यू 28 है। कितना गुना है मेरे दोस्त? 4 गुना है। तो 17 की वैल्यू मतलब इनका योगफल निकालना है तो वो भी कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 17 चौका कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया हमें सवाल। ठीक है, बताओ मेरे दोस्त कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। लगाइए सिर्फ अगला सवाल लगाइए। चलो भाई अगले सवाल पे पढ़ो, फिर पढ़ो अगला सवाल पढ़ो। ये हमारे कमी या वर्दी वाले सवाल आ गए, इसको नोट करना है, जल्दी से नोट करो, फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, जल्दी से नोट करो इस सवाल को। हाँ जी सर, लगाइए अगला सवाल, लगाइए बच्चों के लिए। अगला सवाल आपके पास लग गया है भाई, जल्दी से आपको पढ़ो इसको सवाल को और बनाने की कोशिश करो। देखो मैं इनमें डायरेक्ट करूंगा, मैं ABC संख्या नहीं मानूंगा, जहां पे जरूरत होगी लिखने की वहीं पे मैं लिखूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अगला सवाल जो है, ठीक है करो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, कोई तीसरी संख्या है उससे कंपैरिजन किया गया है दो संख्याओं का क्रम से, मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या का। ठीक है, तो क्रम से दिया है तो सबसे पहले पहले का नंबर आएगा, फिर दूसरी का नंबर आएगा, और ये तीसरी संख्या से कंपेयर किया है। तो तीसरी संख्या अनोन है तो हम उसको 100% मान लेते हैं यदि हमारे पास नॉर्मल डाटा है। नॉर्मल प्रतिशत डाटा दे रखा है। कैसे? जैसे ये दे रखा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक है। पहली संख्या 25% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी? 125%। ठीक है, दूसरी संख्या 60% अधिक है तो ये हो जाएगी 160%। कोई समस्या है? ये पहली और दूसरी संख्या आ गई हमारे पास, है ना। इनका रेशियो ले लो। रेशियो पूछा, प्रतिशत से प्रतिशत गया और किसी से कटती नहीं, 5 से ही कटेंगी। ठीक है, 25 5 125 भाई मेरे दोस्त, और 32 5 कितना होता है? 160 होता है। तो 32 रेशियो नहीं सॉरी 25 रेशियो 32 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल हमें समझ में आ गया है। ठीक है मेरे दोस्त, जो टॉपिक वाइज सीट है वो हिंदी में ही है अभी टाइप। ठीक है, बाइलिंगुअल जल्दी ही उनको बाइलिंगुअल करवा देंगे आने वाले में, फिर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सवाल मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेशन है उसकी सीट दोनों में लैंग्वेज में है भाई, हिंदी में इंग्लिश में भी। दोनों भाई बंधुओं के लिए है, जो इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में करेंगे। ओके, कोई इश्यू है? कोई इश्यू नहीं है सर। अगला सवाल लगवाइए तो सर। चलो तो भाई लगवा देते हैं, क्या दिक्कत है, लगाओ सर फिर अगला सवाल। बच्चों की डिमांडें पूरी की जाए सर, है ना, बिल्कुल। चलो अगला सवाल मैं ऑप्शन उतार देता हूं, तब तक आप सवाल पढ़ेंगे और कोशिश करो बनाने की, अगर बनता है तो फिर हम उसको सोल्व करवाते हैं। ये हो गए सर आपके पास सवाल, है ना, ये आपके ऑप्शन हो गए। जल्दी से शाबाश, इस सवाल को बनाइए, जल्दी से बनाइए। बना लिया भाई? चलो हम करवाते हैं। क्या कहा है सवाल में? सवाल में सर ये कहा है कि
दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। ये बिल्कुल दोनों ही इजी सवाल आए हैं। क्या कहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। 30% कम होगी तो मतलब ये 70% बचेगी, ठीक है। वो 37% कमी होगी तो वो संख्या कितनी बचेगी, 63% बचेगी। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, इन दोनों संख्याओं के बीच में रेशियो ले लो, क्योंकि इन्हीं का क्या पूछा है, एक दूसरे के बारे में पूछा है, मतलब इन दोनों के बीच में ही कंपैरिजन है। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो मैं काटूंगा 7 दाएं 70 और 7 नीम 63। कितना अनुपात आ गया सर, 10:9 आ गया। तो अब दे बता नहीं सकते आप भाई दूसरी संख्या पहले से कितनी कम है। आप कहोगे सर 1 यूनिट की कमी है, कितने पे, 10 पे। तो 1/10 कितना होता है सर, 10% होता है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल इजी सा सवाल था एक, ये है ना, बढ़िया सवाल था, इजी सा सवाल था। शाबाश मेरे दोस्त, जल्दी से छापो इस सवाल को, ठीक है, और फिर अगला सवाल लगाते हैं। सर आप अगला सवाल लगा दीजिए, ठीक है। जल्दी से ये सवाल नोट करके रीडिंग मारो भाई अगले सवाल की। मैं ऑप्शन लिख दूं तब तक अगले सवाल के, आप कहोगे जी सर 250 है भाई, 200 है, 150 है, 100 है। लगा दिया सवाल सर, चलो भाई पढ़ो जल्दी से, सवाल को पढ़ो, क्या पूछा है सवाल ने, क्या दिया है। दो संख्याएं, ये सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है भाई, ठीक है, आसान सा सवाल है, अच्छा सवाल है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो पहली संख्या में कितना प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। देखो तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया है, कहा है कि तीसरी संख्या से क्रम से 90% और 75% कम है, मतलब पहली संख्या 90% कम है तो वो संख्या कितनी रहेगी, 10% रहेगी, ठीक है। दूसरी संख्या 75% कम है, मतलब वो कितनी रही होगी, 25% रही होगी। आप कहोगे जी सर बिल्कुल ये हमें समझ में आ गया। अगर मैं रेशियो लेना चाहूँ तो 5 दूनी 10 और 5 5 25 में कितना अनुपात आएगा दोनों संख्याओं के बीच में, 2:5 होगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, ठीक है, तो 2:5 है। अब उसने ये कहा है कि दूसरी संख्या को, है ना, क्या बोला है सवाल में, क्या बोला है भाई, हाँ, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। नहीं, ये सवाल नहीं, ये अगला सॉरी, पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, पहली संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। आपको नहीं दिख रहा सर, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा। आप कहोगे जी सर कितने बढ़ाना पड़ेगा, 2 पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिशत में पूछा है तो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, 1/2 50%, 3 गुना है 150%, 3 गुना है कितना भाई, 150%, ठीक है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गई ये बात, है ना, अरे बोलो जी सर। चलो छापो इस सवाल को जल्दी से, छोटा सा सवाल है ना, लैंग्वेज का खेल था इसमें, बस थोड़ा सा लैंग्वेज समझनी थी, सवाल बन गया, ठीक है मेरे दोस्त। चलो नोट करो इसको जल्दी से नोट करेंगे। अगला सवाल लगा दीजिए सर तब तक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, जल्दी से सवाल की रीडिंग करेंगे। ये नोट हो गया तो मैं इसको हटा देता हूं मेरे दोस्त। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे भी पहुंचते हैं हम। लिखो भाई अगला सवाल, है ना, पढ़ो जल्दी से और फिर इसका हम करवाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, आपके पास ऑप्शन जो है 10% है, 15% है, 12.5% है, ठीक है, और 8% है, ठीक है मेरे दोस्त। ये आपके पास में ऑप्शन है। सवाल क्या कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 10% और 20% कम है, पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। सेम ही सवाल है भाई, थोड़ा सा इसमें डाटा बदला है बस। 10% और 20% कम है, तीसरी संख्या से 10% कम होगा तो एक संख्या होगी 90%, 20% कम होगा तो एक संख्या कितनी होगी, 80% होगी। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये तो आंसर आ ही गया डायरेक्ट, है भाई, प्रतिशत 0% गया, ठीक है। अब क्या कहा है उसने कि दूसरी संख्या को पहली के बराबर बनाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो आपको नहीं दिख रहा मेरे दोस्त, 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा 8 पे, है ना, 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा 8 पे। तो 1/8, 1/8 कितना होता है, ये क्लास पहली क्लास में करवाया था मैंने। 1/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 12.5% होती है। आप कहोगे जी सर, है ना, ये सवाल हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए। ये वैरायटी जो हम आप करवाए हैं दोनों सवाल ही आपने, ठीक है भाई।
चलो जल्दी से नोट करो मेरे दोस्त इस सवाल को। आसान सवाल है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। यही सवाल जो है ना, विद इन सेकंड में सोल्व करोगे, तभी आप बड़े सवालों को थोड़ा सा 40 से 45 सेकंड में सवाल सोल्व कर पाओगे। ये 5-10 सेकंड के सवाल हैं बस, इससे ज़्यादा इसमें समय बर्बाद नहीं करना है मेरे दोस्त। अगला सवाल लगाओ सर, फिर अगला सवाल जल्दी से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे सवाल को और चलो करके बताओ मुझे, ये सवाल करके बताओ अगला सवाल जो है, ठीक है। पढ़ो जल्दी से और इस सवाल का सॉल्यूशन मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा। ये नोट हो गया तो मैं इसको हटा देता हूं। अगले सवाल के मैं ऑप्शन लिखता हूं। ऑप्शन है भाई अगले सवाल के 2.66%, 2.66%, 2.22%, 2.22%, नेक्स्ट है 3.33% और लास्ट ऑप्शन है 2.45% है मेरे दोस्त। चलो अच्छा सवाल है, समझ में आया। चलो हम करवा देते हैं। सवाल में क्या कहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से ही 1/3% कम है। अब की बार अलग से कंपेयर किया है एंड दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का इसने अनुपात दे दिया। अब की बार 15:16 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ये हमें बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा सवाल है ये। देखो मैंने मान लिया कि सर ये 3 संख्याएं हैं, ठीक है। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब की बार अलग अलग रेशियो दे दिया। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से ही 1/3% क्या है, कम है। 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3% कम है। तो 8 से ही 1/3 जो है ये क्या होता है, 1/12 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। कहने का मतलब बेस वैल्यू 12 है तो कंपेयर सी से किया है, तो 12 अगर सी है तो 1 की कमी करेंगे तो 11 क्या रहा होगा, ए रहा होगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये रेशियो आ गया ए से सी का। फिर उसने सवाल में क्या कहा है कि सर दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 दे रखा है, ठीक है। आप कहोगे जी सर तो कंबाइन करना तो आता ही है रेशियो आपको, है ना। कंबाइन करते हैं क्या भाई, सी दोनों में कॉमन है। मैं सर इनको बराबर बना लूँ तो रेशियो अपने आप कंबाइन हो जाएगा। बराबर कैसे बनाएंगे सर, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। तो ऊपर वाले को भी 48 बना सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके, नीचे वाले को भी 48 बना सकता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो 4 की मैं 11 में मल्टीप्लाई करूँगा, 11 चौक 44 आ गया, यहाँ 15 तिया 45 आ गया और यहाँ कितना आ गया, 16 तिया 48 आ गया, ठीक है। मेरे पास तीनों संख्याओं का क्या आ गया सर, रेशियो आ गया। अब सवाल ने क्या कहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो औसत मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ये कितना आएगा भाई, 44 और 48 कितना होगा, 92 होगा। आप कहोगे जी सर इनका औसत मतलब 92/2, दूसरी संख्या क्या है 45 है, इससे कितना कम या अधिक है, ठीक है। ये 2 इधर डिवाइड में है, मैं 2 किसी ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना होगा 45 दूनी 90। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब इनका औसत कितना ज़्यादा अधिक है, ये ज़्यादा है सर, कितना 2 यूनिट ज़्यादा है, कितने पे 90 पे। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 1/90 कितना होता है, 1.11% होता है। 2 की बस इसमें मल्टीप्लाई कर रखी है सर, 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2.22% हमारा आंसर होगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल मजा आ गया इस सवाल में तो, है ना। चलो नोट करो मेरे दोस्त, ये सवाल को अच्छे से नोट करना है, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। चलो जल्दी से छापो अपनी कॉपी में इसको, जल्दी से छापेंगे इसको हम अपनी कॉपी में भाई, ठीक है। फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सर अगला सवाल लगा दीजिए जल्दी से, जिसका हो गया वो अगला सवाल पढ़ेगा अपना, ठीक है। और उसको बनाने की कोशिश करो भाई, बनाओ अगला सवाल को, जल्दी से बनाओ, विद इन सेकेंड मुझे आंसर चाहिए। हो गया भाई नोट, चलो हटा देते हैं इसको। अगला सवाल पढ़ो भाई जल्दी से, अगले सवाल पे आते हैं हम, ठीक है। अगला सवाल क्या दे रखा है, मैं सबसे पहले ऑप्शन लिख देता हूँ, तब तक आप रीडिंग करो इसकी। 56% है सर, 18% है सर, एक 15% है सर और चौथा ऑप्शन है 30% है सर, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल पढ़ेंगे, 2 टंकियाँ ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। टैंक बी के पानी को
की मात्रा में कितना प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए, है ना। अच्छा सवाल है ये, बढ़िया सवाल है। देखो 2 टंकियां हैं, मैंने मानी सर ए और बी 2 टंकियां हैं, सवाल में दिया है। इन दोनों टंकियों में जो पानी का अनुपात है वो कितना है सर, 6:5 है। कितना है सर, 6:5 है। उसने कहा कि पहली टंकी में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है, पानी की मात्रा को 30% बढ़ाया जाता है। फिर उसने कहा तो बताइए फिर दूसरी टंकी में कितना प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी अब समान हो जाए या पहली वाली के बराबर हो जाए। आई बात समझ में? अब कहोगे जी सर। देखो भाई, अगर मैं इसको 6 को 30% बढ़ाऊंगा, 6 का 30% कितना, तो 1.8, तो ये 1.8 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 7.8 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरी टंकी के पानी को कितना बढ़ाना है, 7.8 बनाना है ना। कितना बढ़ाना है, 7.8 करना है। पहले में 5 था, इसमें अब 7.8 कर दो तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो कितना बढ़ाना है सर, ये 2.8 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 2.8 बढ़ाना पड़ेगा। बेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि कंपेरिजन बी से किया है। बी की बेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, है ना। ये 28 हटाऊंगा, है ना, 28 का पॉइंट हटाऊंगा, ये नीचे आ जाएगा 0। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ये 28/50 है, इसको आप प्रतिशत में बदल देंगे। सर 1/50 2% होता है, 28 की मल्टीप्लाई कर रखी है तो आप 2% में भी 28 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 दूनी 56% इसका आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त क्या समस्या है, सिंपल है कि नहीं? अरे सिंपल है कि नहीं? कितना आसान हो गए सवाल, है मेरे दोस्त। चलो नोट करो इनको जल्दी से, और नोट करके मुझे यस का मैसेज करो जल्दी से कमेंट करो यस का नोट करने के बाद। हो गया नोट मेरे दोस्त? चलो तो बताओ कैसा रहा आज का सेशन। आज का हमने कमी वर्दी वाले, है ना, अपने जो सवाल लगाए हैं, ठीक है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, बढ़ेंगे। उस क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में पढ़कर अच्छा लगा होगा, सारे सवाल समझ में आए होंगे, है ना, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए मेरे दोस्त, ठीक है। जल्दी ही हमारा जो है धीरे धीरे करके एक टॉपिक करके हमारा कॉन्सेप्ट जो है, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा दूंगा। ऐसे ही मजाक में हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, है ना, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, ठीक है मेरे दोस्त। तो जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, अपनी कहानी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है मेरे दोस्त। चलो बाय।